हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल हम लोग सीखेंगे एक्सेल में किस तरीके से एक डायनामिक चार्ट को बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद से आप देखेंगे कि चार्ट में काफी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। कंट्री पे हमने जैसे ही क्लिक किया, फिर यहाँ पे आप टोटल सेल में भी आप देख सकते हैं कि सेल भी अंतर कर रहा है और यहाँ चार्ट में भी थोड़ा अंतर हो रहा है। उसके बाद हमने फिर से क्लिक किया कंट्री वाले इस ऑप्शन में, ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ सेल भी चेंज हो रहा है और उसके बाद से चार्ट भी चेंज हो रहा है। इसके पहले हमें सीट 1 में कुछ हमने डेटा को तैयार किया है, जिन डेटा को आपको भी तैयार करना होगा ऐसे इसको सीखने के लिए, करने के लिए। तो इस तरह से कैसे हमें एक्सेल में करना है, देर न करते वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए अब हम अपने सीट 2 से डेटा को हमने यहाँ से हटा लिया। डेटा को हटाने के बाद से सीट 1 पे आते हैं और सीट 1 पे आने के बाद अभी हमें कुछ खास स्पेशल कॉपी करने होंगे, कुछ चीजों को कॉपी करने होंगे। अभी हमें कॉपी करना है कंट्री को कॉपी, और साथ में यहाँ पे स्पेशल कॉपी करने होंगे प्रोडक्ट को। इसके लिए हमने यहाँ पे कॉपी को सिलेक्ट करने के लिए डेटा वाले मेनू में आया, एडवांस्ड पे आया और यहाँ से आने के बाद हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमें नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने कंट्री वाले सेक्शन पे आया, ये यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा लिस्ट रेंज, और यहाँ कंट्री वाले सेक्शन में आने के बाद आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। कॉपी कहाँ करना है ये हमें सिलेक्ट करना है। कॉपी हमें कहाँ करना है, हमें कॉपी यहाँ पे करना है, सिलेक्ट कर लिया। और यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे यूनिक होंगे, सो इसलिए हमें वहां पे चेक करना जरूरी होगा। ओके पे क्लिक करना होगा। अब इसके बाद हमें प्रोडक्ट को भी लेना है। रेयर प्रोडक्ट्स हमारे पास चाहिए, यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए, तो उसके लिए प्रोडक्ट में जितने भी सारी चीजें हैं इनमें से हमें यूनिक प्रोडक्ट चाहिए। तो अब हमें एडवांस पे आना है और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ जो हमारे पास लिस्ट रेंज है, अगर यहाँ पे शो कर रहा है तो डिलीट करिए, और प्रोडक्ट की जो हमारे पास प्रोडक्ट का जो नेम लिस्ट है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कॉपी टू अनदर लोकेशन जो भी है हमारे पास, कॉपी टू, हमें यहाँ पे कॉपी करना। आपको जहां भी कॉपी करना होगा अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा। यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे चेक करना होगा, ओके पे क्लिक करना होगा, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड निकल करके सामने चले आते हैं। अब हमें प्रोडक्ट नेम को यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल सी करिए। C2 में आने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट नेम है, हमें इसे यहाँ पे ले आकर के पेस्ट कर देना। अब हमने इसे पेस्ट कर दिया। होम मेनू में आकर के आप चाहें तो इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं या सेंटर में भी कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे उसके हिसाब से कर सकते हैं। कंट्री वाले में आना होगा। कंट्री में आने के बाद से हमारे पास डेटा मेनू में आएंगे, यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे आएंगे। डेटा वैलिडेशन पे हमने क्लिक किया। अब ये दे रहा है एक यहाँ पे विंडो खुल करके सामने आता है। यहाँ पे हमें एनी वैल्यू के जगह पे यहाँ पे हमें लिस्ट सेलेक्ट करना होगा और सोर्स में हमें डालना होगा सीट 1। सीट 1 में हमें ये कंट्री सेलेक्ट करनी है और यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हमें यहाँ से अगर करना होगा तो एक प्रॉब्लम ये होगा कि टोटली कंट्री सेलेक्ट करेगा। हम यहाँ से कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जो कंट्री है यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये ड्रॉप डाउन बॉक्स यहाँ पे हमारे पास जो ये बना हुआ है, इसमें सभी कंट्रीज का यहाँ पे नेम शो कर रहा है, अलग अलग शो कर रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टोटल सेल पे। टोटल सेल के लिए अभी हमें इक्वल टू लगाने होंगे और फॉर्मूला लगाने होंगे सम इफ्स का, SUMIFS। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमें सीट 1 से टोटल सेल को यहां से सेलेक्ट करना होगा, कॉमा देना होगा और सीट 1 से ही हमें कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमें फिर से कॉमा देना होगा। सीट 2 में हम आएंगे, यहां से कंट्री को सिलेक्ट करना होगा और F4 को एक बार आप प्रेस करेंगे, फिर से कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आप सीट 1 में फिर से आएंगे और यहां से जो प्रोडक्ट का लिस्ट है इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे और सीट 2 में आएंगे। यहां पे आपको क्लिक कर देना है जो प्रोडक्ट नेम है, बस शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और एंटर करिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल सेल शो कर रहा है, लेकिन अभी हमें इसे ड्रैग डाउन कर देना है नीचे तक, तो ये सभी प्रोडक्ट्स का ये पूरा डिटेल शो कर दिया। अगर हम यहाँ से इंडिया की जगह पे
ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ टोटल सेल दिखा रहा है। यूके सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है। यूएसए सिलेक्ट किए तो यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरह से हमारे पास सीट 1 से जो डेटा हमारे पास है उस डेटा को हमने सीट 2 में एक डायनामिक चार्ट की तरह से बनाने के लिए लास्ट स्टेप तक आ चुके हैं। अब हमें यहां से ये जो हमारे पास इंसर्ट मेनू है, इंसर्ट मेनू में कॉलम पे आएंगे और यहां से हमें इसको क्लिक कर चार्ट सेलेक्ट करने के बाद से अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है सेलेक्ट डेटा। डेटा को हमने सेलेक्ट किया, यहां से ये जो हमारे पास डेटा है यहां से हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे चार्ट पे किस तरह से यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। अब इस डेटा में आपको जो भी चेंजेस करने होंगे आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे चेंजेस कर लिया। यहाँ पे आने के बाद फॉर्मेट मेनू में आइए, शेप में आइए, यहाँ से आप चाहें तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। हमने इसको ले लिया। आप बीच वाले को भी आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता है उसके हिसाब से। फिलहाल हमें अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया हमने लिया, तो आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। यूके को हमने लिया तो चार्ट में चेंजेस हो रहे हैं। यूएसए को लिया तो चार्ट में चेंजेस हो रहे हैं। इंडिया लिया तो इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। यानी कि ये हमारा चार्ट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें एक काम करना है कि ये जो हमारा टोटल सेल है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे हटा देना है कि हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, यूके क्लिक किया तो यूके आ गया, यहाँ पे हमने यूएसए क्लिक किया तो यूएसए आ गया। ये कैसे हो रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया ये। अब इसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना होगा। डबल कोट्स लगाएंगे यहाँ पे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आपको टोटल टाइप करना है। टोटल टाइप करने के बाद टोटल सेल हमने टाइप कर लिया, टोटल सेल, और स्पेस के बाद से इन। फिर हमें यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देने हैं, एंड लगाने हैं। एंड के बाद से स्पेस आप देंगे और अब हमें यहां पे क्लिक कर देना है। यहां पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमें यहां पे एंटर को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चेंजेस अब नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये यूके यहाँ पे आ गया, वैसे इंडिया यहाँ पे सेट हो जाएगा और यहाँ पे यूएसए, ऐसे ही यहाँ पे चेंजेस नजर आ रहे हैं। अब हमें एक चीज और देखना है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल यहाँ पे आ रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे चेंजेस हम करते हैं यहाँ पे यूके, तो टोटल सेल का टोटल सेल ही दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि टोटल सेल इन यूके यहाँ भी शो करे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और बस इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस ड्रॉप डाउन से हमने इंडिया को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इंडिया भी दिखा रहा है, यहाँ भी इंडिया दिखा रहा है। यहाँ से हमने यूएसए को सिलेक्ट किया तो यूएसए दिखाया, ऐसे हमने ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट किया तो ऑस्ट्रेलिया दिखाया। तो ये एक बहुत ही शानदार तरीका है हमारे पास ये डायनामिक चार्ट बनाने का। आप इस चार्ट में और भी सारे चेंजेस आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। आप इसको ग्रेडियंट में आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे या फॉर्मेट में आया, यहाँ से आकर के ग्रेडियंट पे आने के बाद आप मोर ग्रेडियंट पे आइए और यहाँ से ग्रेडियंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपको ग्रेडियंट चाहिए उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।